अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। लेकिन आज हम टॉक शो नहीं कर रहे, आज हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं। हम आपको इस्लामाबाद की सड़कों पे लोगों से बात करते हुए दिखाई देंगे, जहां पे हम बड़े रिवायती सवाल उठाएंगे कि डॉलर तो नीचे आ गया है लेकिन महंगाई नीचे कब आएगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो 31 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम उनका इंतज़ार कर भी रही है? नहीं। और इलेक्शंस करीब हैं, आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, किसको वोट देंगी, वोट का इंतज़ार भी कर रहे हैं? नहीं। और अब उम्मीदें किसकी हैं आवाम की? क्योंकि लोगों को तो बस ये चाहिए कि उनके महीने के बाद अच्छी सैलरी आए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, वो अपना इलाज करवा सकें, वो ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। आए लोगों से बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात वाकई बदल रहे हैं, मुस्तकिल तौर पे वाकई एक टीम बन गई है इस वक्त निगरान हुकूमत की सूरत में, जो चीज़ें आगे लेके चलेगी और फिर इलेक्शंस भी करवाएगी। और उसके बाद जो SIFC या CPAC, ये सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये वाकई पाकिस्तान में आएगी और हम सब फले फूलेंगे। आए लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। क्या करते हैं आप? ये टैक्सी चलाते हैं। तो टैक्सी के किराए तो आप लोगों ने बहुत बढ़ा दिए हैं। वो पेट्रोल भी तो बढ़ गया नहीं सर। मुझे बताएं, ये अब बड़ा कह रहे हैं डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर तो नीचे आ गया लेकिन महंगाई क्यों नहीं नीचे आ रही? अब ये तो जो कर आ रहे हैं या को कर रहे हैं उनको से पूछे ना, हम क्या कह सकते। बहरहाल हम तो महंगाई से बहुत तंग, अच्छा काम है ही नहीं और महंगाई बहुत, बल्कि इसलिए अभी सवारियाँ बिल्कुल नहीं हैं और ये सुबह से खड़े हैं, इधर ही खड़े हैं। तो ये है कि वो लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जाके टैक्सी अफोर्ड करें। जी, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हुए हैं कि फ़ौज और हुकूमत और जो सियासी लोग हैं वो सब मिल के मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट सब ने मिल के एक टीम बना ली है। आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर होंगी मुल्क के लिए? बस अल्लाह करे हो जाए, अगर किसी का दिल में अच्छाई है तो अल्लाह करे हो जाए। तो हम तो यही दुआ हम भी करते हैं। आपने पहले किसे वोट दिया था? हमने पहले नवाज शरीफ को। तो नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, आपको लगता है आएंगे वापस? तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, अभी भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, बिल्कुल है। तो नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए, आपको क्या लगता है? वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह पहले किया ना अभी भी कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आपको लगता है जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं? नहीं नहीं, क्यों? तो बस यार यकीन ये है कि जल्दी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आप बात करेंगे दोनों? लगता है आपकी तो टैक्सी अच्छी चल रही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ। तो सीधी गल है, नवाज शरीफ कोई भी ये सारा लूट मार ही करते हैं, सीधी गल है। तो क्या करना चाहिए फिर? बस इनको अल्लाह ख़त्म करे। हम तो यही कहते नहीं ना, गरीब का सत्यानाश कर आपका दिया। नाम क्या है? टैक्सी चलाते हैं हम भी। नाम तो होगा ना? नाम बाजी नाम को छोड़े, अल्लाह इनको गरकूर करे। अच्छा, आपको पता है आज कोर्ट के अंदर एक फैसला है, जो आप कह रहे हैं इन सबसे जान छुटे, वो कोर्ट के अंदर एक फैसला है, उसकी वजह से इन सबके केस। ये सारे हमें ही लूट रहे हैं, सीधी बात है। हम इनसे तंग है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपने वोट किसे दिया था? भाजी वोट हमने वोट ना भी दें तभी हुकूमत बन जाती, वोट दें तभी हुकूमत बन जाती, फर्क तो कोई नहीं पड़ता है लोगों सेकंड बात सुने ना, आपको पता है आज फैसला आया कोर्ट के अंदर और उसमें ज़्यादातर जो सियासतदान है उनके नाम है, 500 से ज़्यादा पार्लियामेंट के लोगों के नाम है, उन सबको अपने केस भुगतने पड़ेंगे। करता कोई सारे झूठ बोलते, जो भी आता है झूठ बोलता है, घर अपना भरता भाग जाता। गरीब तो वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है ना, हमें तो कोई भी कोशिश आके नहीं ना देता। तो अभी तो इलेक्शंस करीब हैं, किसको वोट देंगे? बाजी वोट किसी को भी नहीं देंगे, वोट ना भी देंगे। आपको अंदर की बात का तो आपको पता है कौन करता है कौन नहीं करता, सब आप लोगों को पता है। तो फिर आप कुछ हल तो बताएं मुल्क के हालात का, कि आप आवाम हैं, आप लोग जब तो वोट नहीं देंगे। जब हम एहतजाज करते हैं, डंडे मार के हमें अंदर कर देते हैं, हाल इसका क्या है? आपने भी एहतजाज किया था? एहतजाज किया, कितनी दफ़ा गए, हाल इसका क्या? कुछ भी हाल नहीं। जब एहतजाज करते हैं वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं, बात ख़त्म। फिर हमारे पास तो खाने के नहीं है, तो हमारी ज़मानतें कौन कराएगा, हमारा घर का खर्चा कौन करेगा? खुद आप हिसाब लगाएं। हक की बात करें तो फिर पकड़े जाते हैं, चुप रहे तो फिर तब भी मारे जाते हैं। आपने किसके लिए बात की थी? किसकी? चेयरमैन PTI के लिए की थी? बाजी हमने आवाम की बात की, हमें तो किसी से कोई गरज नहीं है। ठीक। हमें तो किसी से हमें तो चाहिए चीज़ें सस्ती हो, जो भी आता है वो चीज़ें कहता है भाई फलाना महंगी करके चला गया, फलाना महंगी करके चला गया है। हमारा तो गरीब गया ना, आप इस बात को तो मानते हैं ना? जी बिल्कुल। ये बिजली के बिल देखें, हर चीज़ देखें, वो किधर जाती है? आपका बिजली का बिल कितना है? वापडा वाले बिल दे रहे हैं आपका, उसमें तो 70% टैक्स है। बाजी बात सुनो, वजीर सफीर बिल दे रहे हैं,
नहीं, उनके तो छुट्टी है बिलों तो से। क्यों छुट्टी है उनकी? उनकी इतनी तनख्वाहें सारा कुछ मिलता है, हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है? ठीक है, और ये बिल्कुल ये आवाम का गुस्सा और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बजाए और इसीलिए हम लोग आज इन लोगों से बात करने के लिए निकले हैं। हमें इस बात को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो चाहे हम किसी जगह का रेवोल्यूशन देख लें, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे लीबिया में हम स्प्रिंग के वाक़यात देख लें, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि जब आप आवाम को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं तो फिर इदारों में वो हम आंगी नहीं रहती जो एक रूटीन की डेमोक्रेसी या एक रूटीन के सिस्टम में होती है, और वो इवेंचुअली ख़तरनाक भी हो सकती है। तो आवाम को इतना फ्रस्ट्रेट मेरा ख़्याल है कि अब हमें नहीं करना चाहिए। आवाम के इश्यूज़ को आप एड्रेस करें, और शायद इसीलिए अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़्यादा रियलाइज़ हो गया है कि मौशी पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ गुड थॉट आई बिलीव, लेकिन इस पर होमवर्क हमारा कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो देखना है। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या नाम है आपका? जिहाद अली। क्या जिहाद अली। क्या करते हो? ये काम कर रहा क्या काम करते हो? पलस्तर। किसका? पलस्तर। अच्छा, पलस्तर का काम करते हो। तो हाँ। काम मिल रहा है आजकल? हाँ, नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा? नहीं। क्यों? अच्छा, रोज रोज की दिहाड़ी लगाते हो? हाँ, दिहाड़ी लगे। कितने पैसे बना लेते हो? 800। तो 800 में पूरा हो जाता है? हाँ, पूरा हो जाता है। तो अभी ये मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, इसलिए आपको कैसे तंग करती है, कैसे मैनेज करते हो? अभी महंगाई के तंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आए और लोगों से बात करते हैं। हम यहाँ पे इस्लामाबाद के सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल। क्या करते हैं आप? एयरफोर्स में हूँ। एयरफोर्स में? जी। मुझे बताएं, ये डॉलर तो नीचे आ गया है, महंगाई क्यों नहीं नीचे आ रही? क्यों नहीं? नहीं बता सकते। आपका अपनी तनख्वाह में गुजारा हो जाता है? घर पर ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। आपको लगता है कि अब जो सारे इदारे इकट्ठे हुए हैं, अब आखिरकार मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आए यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अकरम नाम। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ, कबाड़ कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो है ही नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। कौन से मसाइल हैं जो ज़्यादा बढ़ गए हैं? ये महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई जो कमर तोड़ दी है महंगाई, पूरे होते ही नहीं 2000 भी कमाओ। आपने तो एक उम्र देखी है, बड़े दौर देखे हैं आपने, तो आपको लगता है सबसे ज़्यादा सख्त दौर है? सबसे ज़्यादा सख्त है। और इससे पहले थोड़ा इससे कम सख्त दौर कौन सा था? इससे कम जो सख्त दौर था वो वाला अच्छा, पिछला दौर। पिछला दौर था। तो आपने इमरान को वोट दिया था? इमरान को हम तो कभी ज़िंदगी में देंगे भी नहीं, पहले भी नहीं दिया, अच्छा, आइंदा भी नहीं दिया। लेकिन आपके उनको वोट तो नहीं दिया, लेकिन आप कह रहे थे कि तब इतनी महंगाई नहीं है। महंगाई तो इसी के दौर में आगे हुई है, इसने काम ही ऐसे किए हैं कि तो अभी तो नवाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया, वो कहते हैं जी 10 लाख बंदा आएगा मेरा इस्तकबाल करने के लिए, मैं आ रहा हूँ, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए। बदल जाएगी? बहुत मुश्किल है, ये तो अपने लिए कर रहे हैं सब, बहुत मुश्किल है। अब आप ऐसे किसे वोट देंगे? हम तो कहते हैं देते ही नहीं, बिल्कुल देना तो चाहिए ना। देना चाहिए, लेकिन किसको दें? ठीक है, यहाँ पे और भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप नहीं बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी आप नहीं उठाया हुआ, तो थोड़ा शॉर्टली बात कर। क्या नाम है आपका? साहिब खान। कैसा चल रहा है आपका काम? बस इसको नीचे रख दो। वो गाड़ी पे रख दो। अच्छा, कोई एक पैगाम दे दो, मुल्क के हालात बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं, बहुत बदल है। बदल रहे हैं। चलो चलो, अच्छा हुआ किसी ने कोई अच्छी बात कर दी। आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं आप? बाजी कोई भी नहीं, काम शाम बस चढ़ा मजदूर आदमी है जनाब, काम बिल्कुल कोई नहीं है। क्या मजदूरी करते हैं आप? बस यहाँ होटल शोटल का काम करते हैं, तो आज महीना है जहाँ घूमते हैं, काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, बात पैसे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो और लोगों से बात करेंगे। हम जब डेली बेस पे प्रोग्राम्स करते हैं, सोशल मीडिया पे भी और आउटडोर प्रोग्राम्स करके भी, जो पल्स है आवाम की, वो किसी पार्टी की तरफ नहीं देख रहे। दे आर नॉट लुकिंग अप टू नवाज शरीफ, दे आर नॉट लुकिंग अप टू चेयरमैन PTI, दे आर नॉट लुकिंग अप टू एनी पार्टी। इवन पीपल्स पार्टी ने अपना ग्राउंड तो मजबूत कर लिया, लेकिन वोट उनका अभी भी नहीं है। हाँ, वो जो एक वोट बैंक PTI का बाकी था, वो कैसे डिसमेंटल होगा वो देखना बाकी है। लेकिन आवाम को सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दे रही है, सियासतदान नहीं दे रही। चाहे डंडे के ज़ोर पे दे रही है, चाहे डरा धमका के दे रही है, लेकिन जो डॉलर नीचे आया है वो इदारों की एक प्रेशर की वजह से आया है। और यही काम अगर सियासतदान कर लेते,
अपनी जेबें ना बचाते, क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में शुगर मिल्स किसकी हैं, फैक्ट्रीज़ किसकी हैं, एक्सपोर्टर्स कौन है, रिटेलर्स कौन है, और रियल एस्टेट से कौन है। तो अगर इनमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये सब ऑपरेशंस पहले भी हो सकते थे। क्या नाम है आपका? जुनेद ये आपकी दुकान है? जी। तो कैसा चल रहा है आपका काम? तो महंगाई ने आप लोगों के काम को तो डिस्टर्ब किया? जी डिस्टर्ब तो हुआ है, लेकिन जब शुक्र अदा करो अल्लाह का हर हाल में तो फिर सब ठीक है। अब ये तेज़ी से डॉलर नीचे आ रहा है, आपको लगता है महंगाई भी आ जाएगी नीचे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, उल्टा चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि जो स्मगलिंग की वजह से चीज़ें सस्ती थी मार्केट में, वो जब रुकेगी स्मगलिंग तो उल्टा और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी बेशुमार चीज़ों में। लगता नहीं है कि चीज़ें सस्ती होंगी। अभी नवाज शरीफ आपको लगता है आके हालात चेंज कर देंगे? वो तो कह रहे हैं। नवाज शरीफ का कोई चक्कर ही नहीं है, नवाज शरीफ ने क्या करना है। जी कैसा चल रहा है आपका काम? बस काम गुजार रही है, काम बहुत ख़राब है जी। हाँ काम बहुत ख़राब है, बस क्या करे, बच्चे है बस काम करते समझिए, थोड़े ज़्यादा बस करते हो, काम नहीं है। ये ऐसा है कि नहीं है, ये ना बराबर होने के समझ गया। इस दौर में बहुत महंगाई है, हमारा 6 बच्चे है समझ गया, और हम दो है, और मकान का किराया है समझ गया। बस वो क्या करे, अल्लाह याद करते हो बस निकलते हो, बहुत मुश्किल है, अल्लाह रहम करे। तो अब तो सारे इदारे मिलके डॉलर को भी नीचे लेके आ रहे हैं, दिन रात लगा के ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक्सचेंज कंपनियों को ठीक कर रहे हैं, स्मगलरों को पकड़ रहे हैं। इससे होगी महंगाई नीचे? बस पता नहीं यार, मुश्किल है ये जो हालात ये कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल है समझिए। हाँ ये बहुत मुश्किल है। आपने किसे वोट दिया था? हाँ? किसे वोट दिया था? हमने तो वोट दिया था। अब किसे देंगे? अभी भी खान को देगा। हाँ जी खान को दे, वो सही है। उस वक्त जो था ना 150 रुपये लीटर था, अभी 307 रुपये लीटर है समझिए। अवाम वही पैसे था, अवाम बेचारा भी पैसे नहीं है, वो भी जो है ना। लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं वो 21 तारीख को वापस आए मुल्क को बदलने के लिए। नहीं यार सवाल ही नहीं पैदा होते, वो इधर आ जाए ऐसा बोलता है समझिए। वो कभी भी नहीं आते, वो डरता है, वो उधर ही है समझिए। हाँ जी वो उधर ही है, वो डरता है, वो इंशाल्लाह आएगा, वो जीतेगा समझिए। हाँ जी चलें ठीक है, आए और लोगों से बात करते हैं। एक तो हमारी आवाम में अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली इस बात को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अब हमारी आवाम डायनामिक्स समझते हैं। वो चाहे किसी एक पार्टी का बड़ा क्राउड पुलर होना, या यूथ का सेक्शन को इंगेज करना, या सोशल मीडिया, किसी भी फैक्टर को आप क्रेडिट लें, बट द पॉइंट इज़ कि अब लोगों में एक सियासी शऊर है, और वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए काम कौन कर रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ ये चाहिए कि उनके जेब में पैसे कितने बच रहे हैं। तो इर्रिस्पेक्ट ऑफ के कौन सा सियासतदान जेल के अंदर है, कौन सा मुल्क से बाहर है, ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी पार्टी परफॉर्म कर रही है। वैसे इस सारे सिनेरियो में वो पार्टी जो बहुत सेफ खेल गई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इस वक्त सारा बर्डन PMLN के ऊपर। आप देखेंगे अगर आप आवाम में भी हैं तो कोई पीपल्स पार्टी के बारे में बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मैं जब चाहूँगा तो इलेक्शन होंगे। तो अभी भी जो ग्राउंड है पीपल्स पार्टी के लिए वो तो बहुत बेहतर है, लेकिन नून लीग और PTI के लिए क्या बच रहा है वो देखना बाकी है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अब्बास अली। क्या करते हैं आप? मैं ये लच्चे का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? बस भाजी काम तो यही है कि वहाँ से इतने महंगे ख़रीदते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी मशीन ले सकें हम, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, किराया बिल भी इतने आ जाते हैं कि इंसान इतने अखराजात नहीं पूरे कर सकता ना। तो ये आते आते तक छोटे हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाता है बंदा। यहाँ 50 का बेचना पड़ता है, हमें खुद इतना महंगा मिलता है, 10 या 15 रुपये एक के पीछे बेचते हैं। वो भी किस्मत की बात है कि कोई बिके या ना बिके। यहाँ पे किसी को भी कहते हैं कि ये 50 का है, वो कहते हैं ये 50 का, इतना बड़ा तो होता है, तो ये छोटा सा 50 रुपये का इतनी सी चीनी डलती है। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता कि हमारे अखराजात भी कितने हैं और हमें कितना महंगा मिल रहा है, और हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती, कितनी इसमें बचत भी नहीं है कि जो हम इतना गुंजाइश निकाल के हम अपनी ले सकें मशीन। लेकिन भाई अब तो इदारे, आपने टीवी पे भी देखा होगा, ऑपरेशंस हो रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, जो डॉलर चोरी करते हैं, डॉलर स्मगल कर रहे हैं, या चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इन सबको पकड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? भाजी लगता भी है और नहीं भी लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए ना, यहाँ पे पता नहीं कितने फसाद पड़े हैं, लेकिन हुकूमत ने महंगाई बढ़ाई है, कम नहीं की है। यहाँ पे कितने अवाम जो है वो उन्होंने खुदकशी की है, इसी वजह से किसी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, अखराजात की वजह से
बहुत लोगों ने खुदकशी की है, लेकिन इनके असर नहीं पड़ रहा है इन पर, ठीक है, लेकिन इनको असर पड़ना ये जो चाहिए। नवाज शरीफ नहीं आ रहे, हुकूमत में भी थी इनकी पार्टी, अब कह रहे मैं आ रहा हूँ, इससे आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ता? आप लोग सोचते हैं इस बारे में? हमें तो मैम किसी से ही फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो भी आ रहा है वो अपनी अपनी जेबें भर रहा है, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। जब सोचेंगे तो उसके बारे में हम भी सोचेंगे। जब हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा तो हम किसी का कुछ नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। जब यहाँ पे मेरे साथ ही कुछ भाई खड़े हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान। कॉलेज जाते हो? नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ इधर रेडी। क्या काम करते हो? मैं सोडा बेचता हूँ। तो भैया तो आपकी उम्र बहुत कम है, पढ़ना चाहिए आपको। मैं नहीं, मेरे 20 साल उम्र है। हाँ तो 20 साल के तो बच्चे पढ़ते हैं। चलो खैर, बताओ कि कैसा चल रहा है आपका काम? हमारा काम बिल्कुल स्लो है, ठीक है ना, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, ये सब महंगाई की वजह से। चीनी अभी किस तरह हो गई है, आटा किस तरह हो गया है, देखो अभी कितनी महंगाई हो गई है। हुकूमत ने महंगाई कर दी है ना, हुकूमत ही सब जानता है, हम तो नहीं जानते। देखो हमारा कहा कारोबार भी नहीं चल रहा है। देखो सीढ़ी आते हैं, बार बार ले जाता है हमारी रेडी भी। हम क्या कर सकते हैं, गरीब बंदे हैं हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। चलो ठीक है, हम क्या करें, बस इधर उधर फेंकते रहते हैं यार, सीढ़ियाँ ना जाए, इधर घूमते रहते हैं, उधर करते हैं, इधर करते, काम करके जाते हैं। अभी नहीं होता, हम क्या कर सकते हैं। फिर गरीब लोग मर चुके हैं जो तो आपने वोट दिया था पिछली दफ़ा? बल्कि आप तो छोटे होते हो, नहीं दिया था वोट। मेरा इस बार वोट बनता है। किसको दोगे? बस जो आया उसको दे दूंगा। वो नवाज शरीफ को दे दोगे? जी। अगर वो आ गए तो? वो आ गए तो दे वो आ दूंगा, जाएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। आपको लगता है उनकी तबीयत ठीक हो गई है अब? जी जी, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? जी, क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का हूँ तो आप लोगों का काम भी चैलेंजिंग हालात में होगा? और ऑफ कोर्स सारों का ही चैलेंज है साथ में। और हमारा ये है कि अपनी पहले के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं, अभी तो नई कंस्ट्रक्शन कोई भी और नहीं बल्कि पेमेंट्स भी रुकी हुई थी जब से पंजाब असेंबली शफल हुई। ऐसे ही तो फिर कैसे कोप करें आप? सिस्टम ये काम आपके सामने है। सारे जितने भी हैं हमारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो तो गवर्नमेंट सारी खाली हैं, बजट में कोई पैसा ही नहीं है। सब जो है अभी जो लिया भी जाता है, लोन लिया जाता है, तो वो आपस में ही सारे बांट लेते हैं, अकाउंट सारे फिर भी खाली और रहते हैं। ये जो इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने से पहले फंड्स बांटे थे, उसमें उसके बारे में बताएं। आपस में सारों ने अपनी जो बिडिंग के बगैर ही। बिडिंग के बगैर ही किए हैं। बाकी जो अपनी सियासी सारे अपनी अपनी पार्टीज़ को हैं वही स्ट्रॉन्ग करते हैं। आवाम को तो कोई भी नहीं देखता, आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इदारे बड़े मुतहर्रिक हुए हैं, ये आपको लगता है टेम्प्रेरी है, कोई बाकायदा पॉलिसी बन गई है? देखें, अदारे जो भी हैं वो अपने लिए, अपनी जो कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आवाम को नहीं देखते हैं। आवाम के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाता। तो आवाम जो है वो बस सर्वाइव ही कर रही है। नीचे वाला तबका तो ख़त्म ही हो गया। अभी जो मीडियोकर्स थे वो जो है नीचे आ गए, और जो ऊपर हैं बस वो ऊपर ही हैं। उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती थी और अब क्या है? रनिंग में होता था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता था काम। अभी तो ये है ना कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट हैं वो भी किसी की कुव्वत इतनी है ही नहीं कि अभी वो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह रेट्स ही इस किस्म के हैं कि हर चीज़ खासतौर पे जो में परवेज़ इलाही करके गए उसमें तो पता भी नहीं था कि कब कॉन्ट्रैक्ट्स सियासी जमात के तो किसी सियासी जमात का तो नाम ही ना लेना। सब चोर हैं, सब चोर हैं। आया था लास्ट तक 4 साल उसने काम किया, आखिर में कोई रिजल्ट नहीं था। आखिरी साल उन्होंने लगाया, वो भी सब आवाम के लिए कोई भी नहीं देखता। सिंपल इज दैट। अच्छा, अब बताओ कि ये डॉलर तो नीचे आ रहा है, आपको लगता है महंगाई भी आएगी नीचे? देखिए डॉलर किसी, क्योंकि पहले कहते थे ना डॉलर ऊपर है तो महंगाई बढ़ गई, अब तो डॉलर नीचे आ गई फिर महंगाई क्यों नहीं नीचे? डॉलर किसी पॉलिसी की वजह से नीचे तो नहीं आया। डॉलर जो है कि अपनी पैसे पकड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर की जो खरीद है वो खरीदो फरोख्त जो है वो रुक रही है। क्योंकि जो बेचने आता है उसको भी पता है कि मैं किसी न किसी में अपनी वो डर की वजह से, बिल्कुल। और कोई रीज़न नहीं है। डॉलर इसी वजह से नीचे आ रहा है क्योंकि उसकी मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में आपका जो काम है आपका बहुत पाला पड़ता है, पॉलिटिकल एलीट से भी आपका पाला पड़ता है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल एलीट भी थोड़ी रिलक्टेंट है कि इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, इंक्लूडिंग PMLN? देखें, कोई सियासी जमात ऐसी मुझे बताएं जिसकी हालत इस टाइम ऐसी हो कि वो आवाम के पास जा सके। आवाम के पास जाने वाली हालत ही किसी की नहीं है। नवाज शरीफ क्यों वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ इसीलिए आ रहा है कि पीछे देखें आपकी PTI जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। जो नून लीग है वो वैसे ही जो आखिरी क्राइसिस गुजरे हैं उसके बाद उनको किसने वोट देना? तो अच्छा, ये बताइएगा ले रही है सब कुछ, लेकिन परफॉर्मेंस तो फिर किसी पार्टी के पास नहीं है ना? परफॉर्मेंस किसी के पास नहीं है। अवाम तो मैं कहता हूँ शायद किसी को वोट देने के, वैसे दे भी देंगे तो वो उसको किसको देंगे? अपना राइट फोकस रख के तो किसी को वोट नहीं दे। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो नहीं रहा जी, काम तो बिल्कुल फारग है, काम तो नहीं है।
क्योंकि इन लोगों ने, हुक्मरानों ने बड़ा जुल्म किया हम पे। इतनी महंगाई कर ली है कि हमारे लिए खाना भी मुश्किल हो गया। तो 1000 रुपये कमाते हैं, 1500 रुपये खर्चा है, इसमें बताएं हम क्या करें। ये हमारे खून टैक्स हम देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं, तो जो सहूलतें हैं ये अपने बच्चों के देते हैं। हम लोग क्या, हमें तो कोई सहूलत नहीं मिलती। हमारे लिए खाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये गरीब लोग, चीज़ें इतनी महंगी होगी, आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी होगी, अब हम क्या करें। हमारे तो मुश्किल होगा। हम तो ये कहते हैं अल्लाह ताला इन पे अजाब डाले ताकि ये फ़ारग हो जाए, कोई ऐसा हुक्मरान है जो हमारे मुल्क को आगे ले जाए। हम तो बहुत परेशान हैं इनके लिए। हम कहते थे हमारे पास नहीं, हम कहते हमारे पाकिस्तान के पास भी कुछ भी नहीं। जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों ने क्या रहना। हम तो बड़े परेशान हैं, बड़े दिक्कत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला वो हाथ से कमाने अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ताला हम पे करम करें, वरना गरीब लोगों के पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रजीद आद है। तो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई, फिर कैसा जा रहा है आपका काम? सब कुछ जाम हो गया, हर चीज़ चौक हो गया। तो कैसे फिर गुजारा करते बस गुजारा ये है कि सुबह कमाओ शाम को खाओ। तो कोई इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा सियासतदान इसका जिम्मेदार है? यार सियासतदान नहीं, या आवाम जिम्मेदार है इसका। अच्छा, कैसे? वोट क्यों देते? जिसको वोट देते तो अभी नवाज शरीफ वापस आ रहा है, वो सही कर देंगे चीज़ें? यार ये हमें इल्म नहीं है, क्योंकि एक मुल्क जो सूद ले रहा है और सूद दे रहा है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो चाहे जो कुछ भी कर ले तरक्की नहीं कर सकता। जी ये बिल्कुल, हालांकि हम बड़ा ऐसे लोगों के, बिल्कुल ऐसे लोगों से फ़िलहाल बात करें जिन्होंने शायद बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े स्कूलों की शक्ल नहीं देखी, लेकिन अब आवाम में इतनी अवेयरनेस है। जैसे भाई ने भी कहा कि आप सूद पे चल रहे हैं, आप इंटरेस्ट रेट अपना देखें, आप IMF के साथ अपनी डील्स देखें, आप अपने एक्सपेंडिचर्स देखें, आप लोन लेते हैं, लोन उतारते हैं। जब तक आप इंक्लूसिवली ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जो इंसेंटिव ओरिएंटेड होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर हमारा काम बिल्कुल गरक हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, खाना ख़राब हो गया महंगाई की वजह से। पैसा वैसा कोई नहीं बचते, खर्चा भी नहीं पूरा होते, बिल भी नहीं दे सकते, घर का किराया भी नहीं दे सकते। सारा परेशानी है ना। पाकिस्तान से बार ना जाए, रास्ता नहीं है कि चले जाओ बार। यही बात है ना पाकिस्तान में। और बताओ ना जल्दी। तो अभी तो बहुत ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, आपको नहीं लगता हालात बेहतर होंगे? पता नहीं हालात बेहतर हो गया नहीं, औलाद जाने, हमको कोई पता नहीं। आपने किसे वोट दिया था? मैंने वोट किसी को भी नहीं दिया, मैं वोट नहीं देने गुस्से में। तो अभी तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं वो मसलों का हल लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान आ रहे तो आने दो, अगर मसले हल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ख़राब तो है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फा बीबी। अच्छा, तो यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आई हैं? जी। ख़रीदारी करना तो मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया, अभी कौन कर सकते खरीदारी। अभी मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ तो मेडिसिन लिए तो इतनी महंगी आ रही है, ज़्यादा तो कोई ले नहीं सकता, तो एक दो दिन एक महीने के। तो आप क्यों इतने मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं? अब तो सब कोशिश भी कर रहे हैं, लगता है ठीक हो जाएगा। वज़ीर आज़म नहीं है सही। वज़ीर आज़म नहीं है? कौन है वज़ीर आज़म? अच्छे नहीं है? अच्छे नहीं है ना। तो किसे होना चाहिए वज़ीर आज़म? बस हमारे तो सोच से बेहतर कोई भी नहीं है हमारे मुल्क के। ठीक, लेकिन नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। उनको चलाना मसला है। उनको तो क्या कह रही? आया था क्या मुल्क इतना महंगाई बनी दी और ज़्यादा ही महंगाई कदे बीमार हस्पताल चलने जो के कॉल कोई रुपया भी नहीं, खाने पीने जो के 3000 दिया 20 किलो की गुत्थी आंदे तो फैमिली अगर 4 दिन भी नहीं आते। इतने मुश्किल तो टेंशन पै दी बहुत ही हद तो बाहर, तो फिर क्या बंदा कर से जीना भी आराम हो। आपको लगता है कितना क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है सबके लिए? हालात, महंगाई ने आपको डिस्टर्ब किया? जाहिर महंगाई इतनी है, गुजारा ही नहीं हो रहा, किसी तरह में हो रहा। तो कौन जिम्मेदार है इतनी ज़्यादा महंगाई का? जमाना ही, सारी दुनिया ही महंगाई की वजह है। कोई मुकाबला में कोई कम तो नहीं हो रही, ना गाड़ियाँ कम हो रही है, ना तेल कम हो रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, उतनी ज़्यादा हो रही है। बल्कि अभी नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे, आपको लगता है? 12 तारीख 13 करेंगे हालात ठीक मुल्क के? जब बिगड़ गया बेटा वो कहाँ हालात ठीक हो गए।
अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? उस्मान शाह। ये आपकी दुकान है? ये भाई का दुकान है, मैं कस्टमर। अच्छा, तो भाई आप कस्टमर हैं तो आप तो और बेहतर बता सकते हैं। महंगाई ने तो हम सबको बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया सबका। महंगाई तो आजकल बहुत उरूज पर है और गरीब बंदा जो है वो तो बहुत परेशान है, बल्कि हर बंदा आजकल परेशान है। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस हालात आपके सामने है आजकल सारा। तो कौन सी सियासी जमात जिम्मेदार है आप सबसे ज़्यादा आपको? तो जिम्मेदार तो सारी जमातें हैं, लेकिन अभी तो इन लोगों को ये ड्रामे नहीं करनी चाहिए ना। अभी तो सब लोगों को एक पेज पर आना चाहिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी सब आ तो गए एक पेज पे, कर तो रहे मिलके काम। तो कर तो रहे भी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि अभी इनको चाहिए कि सारे एक पेज पे आ जाएं और मतलब ये है कि मुल्क को आगे बढ़ा दे और गरीब बंदे को और लोगों को जो है ना महंगाई के बुरान से निकाल ले। और जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा होगा? तो पता नहीं चल रहा है अभी। एक बंदे का तो नवाज शरीफ हो या हो, वो अकेला तो मुल्क ठीक नहीं करा सकते ना, उसके पीछे भी बहुत सारे बंदे होते हैं। और हम आवाम में से भी लोगों को चाहिए कि हर बंदा जो है ना वो अपना जितना भी हो सकता है मुल्क के लिए इखलास और अपने मुल्क के लिए बेहतरी सोचें, तो इंशाल्लाह मुल्क बनेगा। तो इस एक बंदे से नहीं हो सकता। ठीक भाई, क्या नाम है आपका? इतनी महंगाई बढ़ गई है जी, फिर कैसे आप गुजारा करते हैं? गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतनी हो गई, क्या करें। जिम्मेदार कौन है इसका? ये हुकूमत ही, और क्या कह सकते। अब तो बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, पकड़ें करप्शन के लोगों को पकड़ें। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस क्या करें हम, महंगाई इतनी हो गई है, मुश्किल से घर चला रहे हैं। आपको लगता है नवाज शरीफ अब आ रहे हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, जेल जाएंगे या आएंगे ही नहीं? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अच्छा, आप तो कौम की तबाही के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। उनके वापस आने से कौम की तबाही है? यकीनन ज़ाहिरी बात है, आप देखें ना कि के होते हुए लोग कहते थे जी इसाक डार साहब आ जाएंगे तो कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे। माशाल्लाह डॉलर कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, मुआशी तरक्की हमारी कहाँ पहुँच गई, आपके सामने है सब। तो इसलिए ये कि मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग या PDM की 13 जमातें जो हैं वो कुछ कर पाएंगी। 16 महीने में उन्होंने क्या कर लिया। और हाँ, PTI को अगर इन्होंने मौका दे दिया तो फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा मुल्क और कौम के लिए। वरना और कोई सियासी जमात आपको नहीं लगता काम कर सकती? मुझे पीपल्स पार्टी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से सिंध हाथ में, सिंध जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध में तो सिंध का यही हाल रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वसीम खान। तो आपका काम कैसा जा रहा है? पेट्रोल महंगा है, कोई वगैरह नहीं है, फसल वगैरह नहीं है, ख़त्म हो गया। तो अभी डॉलर तो बड़ा नीचे आ गया है, फिर लगता है महंगाई भी आ जाएगी नीचे? नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई सस्ता नहीं होगा, चीज़ महंगा है, आहिस्ता सब कुछ महंगा होगा। कौन इसका जिम्मेदार है? ये हुकूमत इसका जिम्मेदार है। क्या आपने वोट किसको दिया था? बस मैं तो दिया था, लेकिन इस दफ़ा नहीं दूँगा किसी को भी। किसी को भी नहीं देंगे? और जो नवाज शरीफ तो वोट लेने आ रहे हैं, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, एक सब बराबर है, जो भी है पैसा को परेशान कर दिया, सब लोगों को परेशान कर दिया। कोई काम नहीं, कोई रोज़गार नहीं, कारोबार नहीं, हर चीज़ इतना महंगा है, तो क्या करिए, मजबूरी सारी गट हो रहे हैं, सुबह से इस तरह खड़े हुए हैं, जितने भी है देखो, किसी को काम शाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुश्किलात परेशानी बहुत ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं। और ये इंटरिम गवर्नमेंट भी जो इक़दामात कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये छोटे या बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें मुल्क में करप्शन के ऊपर हाथ डाला जा रहा है और उसका एक इमीडिएट इफ़ेक्ट हम ये देख रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन वो आवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम उसको सराह नहीं सकेगी। वो मीडिया पे शायद बड़ी बड़ी खबरें बन जाएं, हेडलाइंस बन जाएं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ बन जाएं, कुछ लोगों की तारीफ़ भी हो जाए, लेकिन जब तक आवाम की परचेजिंग पावर पे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की भी तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लग तो रहा है कि इस वक्त मुल्क की एक सिमत दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और एक ही सिमत में काम हो रहा है और मीडिया और बाकी इदारे मिल के कोशिश करें कि एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ को आगे डेवलप करवाया जा सके। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कितना एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं। और इलेक्शंस के बगैर इकॉनमी के ऊपर कंसेंसस सियासी जमातों की तरफ से क्रिएट करना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि वो अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मईशत के तगड़े फैसले करने के लिए जिससे आवाम को भी रिलीफ हो और जिससे सियासी जमातों की तरफ से भी कंसेंसस आ सके, इसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम जिन हालात में रह रहे हैं इसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सियासी अदवार में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है और उसके नीचे ऑपरेशन हो रहे हैं। ये मैंने बारह कहा है कि सियासतदान क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं करके गए, शहबाज शरीफ क्यों नहीं करके गए, नवाज शरीफ ने लंदन से जो रिमोटली चला रहे थे अपनी गवर्नमेंट,
तब ये ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए। तो ये इम्तिहान है तमाम सियासी जमातों का कि अगर मुल्क के लिए कोई मईशत का फ़ैसला बेहतर होगा तो क्या वो कोई नया सियासी नारा के ऊपर अपना ग्राउंड प्ले करने की कोशिश करेंगी। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा हो। और इस वक्त सबसे बड़ी गर्म खबर ये कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं। क्या वो जस्ट अता बंदियाल साहब के फ़ैसले के बाद भी वापस आएंगे, ये देखना होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।